मंगलाचरण से शुरू करो। जम जस जमिदेसे जेड विहाडेण जम्मि कालम्मि रादं जिणेण णियदम् जम्मं वा अहवमरणं वा तं तस्य तम्मिदेसे तेण विहाडेण तम्मि कालम्मि कोशकदिवारेदुम् इन्दो वातः जिणेन्दो वा एवं जोड़ेच्छयदो जाणविदवाणि सब पज्जाये सो सदिट्ठि शुद्धो जो संकनि सोहु को दिट्ठि। क्रमबद्ध पर्याय अनुशीलन और अनुशीलन के बाद क्रमबद्ध पर्याय के संबंध में उठने वाली समस्त जिज्ञासाओं की चर्चा हम आप लोगों के बीच में कर चुके हैं। एग्जाम होना है आपका परसों और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी हमने पिछली कक्षा में देख ली थी। आज जो चर्चाएं होने वाली है, सच में वो चर्चाएं मुख्य रीति से क्रमबद्ध पर्याय से संबंधित नहीं है। क्रमबद्ध पर्याय के स्वरूप को समझने से भी संबंधित नहीं है, लेकिन ऐसी चर्चाएं हैं जो चर्चाएं सामान्य लोग क्रमबद्ध पर्याय का विरोध करते समय किया करते हैं। सामान्य लोग जो इस तरह की बातें उठा देते हैं, अरे साहब फिर क्या होगा, फिर बेकार है, आपकी बातें सब समझ में तो आ गई है, लेकिन फिर भी ऐसा कह करके वो क्रमबद्ध पर्याय का कहीं ना कहीं निषेध करते रहते हैं। देखिए आप, मैं प्रश्न पढ़ता हूं एक बार पुनः, जो पिछली कक्षा के अंत में पढ़ा था। तो यहीं से चर्चा को बढ़ाते हैं। 97 नंबर पेज है, निकाल लीजिए सभी। सभी कुछ निश्चित है, उसमें कहीं भी कोई फेरफार नहीं किया जा सकता। ऐसा मान लेने पर, देखो ये बातें उसके समझ में आ गई है, मानने को तैयार भी हो गया है, लेकिन बता रहे हैं मैं मान तो लूंगा, लेकिन मान लेने पर समागत या संभावित विपत्ति का पता चलते ही, अब पता तो चल ही जाएगा, जो होना है सो निश्चित है, पता चलने पर ही, चलते ही समस्त जगत में भय का वातावरण फैल जाएगा, क्योंकि सभी कुछ निश्चित के अनुसार उसे रोकने का प्रयत्न संभव नहीं है। आप सोचिए, अभी कुछ समय पहले देश में कोरोना महामारी का भयंकर स्वरूप फैला। शुरू होने के यदि 1 महीने पहले पूरी दुनिया को इस बात का पता लग जाता कि ऐसी कोई महामारी आने वाली है और 100% आएगी और निश्चित है और उसे रोका नहीं जा सकता है, उसे बदला नहीं जा सकता है, तो पहले से लोग रोने लग जाते। क्या होता, चारों तरफ डर का वातावरण हो जाता कि 100% सच्ची बात है तो होकर के रहेगा, टाल नहीं सकते हैं, और हमारे करने से कुछ होगा भी नहीं, तो फिर क्या होगा, भय का वातावरण फैल जाता। ध्यान देना, एक एक पॉइंट का खुलासा करेंगे। अभी प्रश्न बहुत लंबा है, तो समाधान में प्रत्येक पॉइंट को क्रमशः समझाया गया है। दूसरी स्थिति, यद्यपि सभी कुछ निश्चित मानने पर भले ही हमारा किया गया कोई भी प्रयत्न सफल नहीं हो, क्योंकि ये भी जानता है सब कुछ निश्चित है, प्रयत्न तो सफल होगा नहीं, तथापि सफलता की संभावना से आशा तो बनी रहती है, निराशा का वातावरण तो नहीं बन पाता, उम्मीद तो जगी रहती है, कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, कोरोना महामारी आएगी तो आ जाएगी, हम लोग सब डट करके उसका मुकाबला करेंगे, उम्मीद तो बनी रहती है। अभी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, निराशा हाथ आएगी, क्योंकि तुम्हारे करने से भी कुछ नहीं होगा, तुम बचने का प्रयत्न करोगे तो भी नहीं बच पाओगे। अब क्या करें? देखो कहावत है कि आशा से आसमान लगाए हो। तात्पर्य यह है
कि ये सारा संसार आशा से ही चल रहा है। आशा से चल रहा है माने उम्मीद से चल रहा है। कहा जाता है ऐसा उम्मीद पे दुनिया कायम है ना। तो आसमान ऐसा कहा जाता है। यदि आशा न रहे तो संसार में रहना भी दुभर हो जाएगा और कार्य की सफलता के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों के प्रति उत्साह भी नहीं रहेगा। उम्मीद ही नहीं है, आशा ही नहीं है आपको कुछ, तो कोई उत्साह भी नहीं रहेगा। फिर देखिए उदाहरण दिया है, एक चिड़िया एक एक तिनका जोड़कर अथक परिश्रम करके एक घोंसला बनाती है और उसके नष्ट हो जाने पर या नष्ट कर दिए जाने पर फिर उसी प्रयत्न में जुट जाती है। इसका एकमात्र आधार आशा ही तो रहती है। निराश व्यक्ति तो जीवन में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसका तो मनोबल ही टूट जाता है। निराश व्यक्ति है, हताश। निराश व्यक्ति को आज के जमाने में कहते हैं डिप्रेशन में। इसके लाइफ में कोई उम्मीद नहीं है, ये लाइफ में कुछ नहीं करना चाहता है, ये कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे से कुछ नहीं हो सकता, हर समय निराशा की बातें करेगा। तो ऐसी उटपटांग बातें तक कर देगा, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है ये छत गिर जाएगी मेरे ऊपर। पागल है, रोड क्रॉस नहीं करूंगा, मर जाऊंगा तो, कभी भी किसी भारी वाहन के नीचे आ गया तो, मेरे से तो याद होता ही नहीं है, मुझे तो समझ में आता ही नहीं है, मैं तो एग्जाम नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? फेल हो जाऊंगा तो। अरे तो भाई एक बात बता, नहीं देगा तो क्या पास हो जाएगा? नहीं देगा तो पास होने की संभावना ही नहीं है। यदि एग्जाम देगा तो कम से कम पास होने की संभावना तो है, नहीं देने वाला तो वैसे ही फेल है। लेकिन निराश व्यक्ति कहीं कुछ नहीं कर सकता है, उसका तो मनोबल ही टूट जाता है, और मनोबल टूटा फिर तो सब कुछ समाप्ति ही समझो। क्योंकि कहा है ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन हार गया, मनोबल टूट गया, अब उसको बार बार कहने पर भी अब उसका उत्साह ही नहीं बनता है, अभी वो तैयार ही नहीं होता है। कई बार ऐसी परिस्थितियां कई लोगों की लाइफ में घटती हैं। क्रिकेट खेलते खेलते एक बार उसके दांत टूट गए, बॉल एकदम शॉर्ट पड़ा और दांत टूट गए, और उसके बाद से उसने जिंदगी भर क्रिकेट नहीं खेला क्योंकि ऐसा डर बैठ गया कि नहीं क्रिकेट खेलूंगा तो फिर मेरे लग जाएगी तो क्या होगा। ऐसे लोग होते, मनोबल टूट गया, मुझसे नहीं होगा, किसी व्यक्ति को याद करने मुझसे नहीं होगा। तो फिर हम कहते हैं भाई ऐसे मन हारने से कुछ नहीं होगा है, मन बनाओ। एक बार असफल हो गए तो क्या हो गया, नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है 100 बार चढ़ती है 100 बार गिरती है। बोलो, अब अपन सब जानते हैं प्रयत्न थोड़ी ना छोड़ देती है, वो प्रयत्न तो करती ही है ना बराबर। यही बातें यहाँ सिखा रहे हैं। देखिए, इसलिए चाहे पर्याय क्रमबद्ध ही क्यों ना हो, मुझे स्वीकार है, सहज मुझे स्वीकार है ये बात कि पर्याय क्रमबद्ध है। ठीक है, आपने समझाया, इतने दिन से समझा रहे हो आप, तो समझ में तो आएगी ना कि पर्याय सब क्रमबद्ध हैं, भले ही क्यों नहीं हो। लेकिन फिर भी निराशा का वातावरण न बने और हमारे हृदयों में आशा का संचार बना रहे, इसके लिए क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत स्वीकार नहीं करना अच्छा है। समझ में आती है, लेकिन फिर भी क्रमबद्ध पर्याय के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करना ही अच्छा है। उत्तर, पहला प्रश्न क्या था? भय का वातावरण, भय का वातावरण, उसको समझा रहे हैं। मैंने इस पूरे प्रश्न में से एक एक स्टेप बाय स्टेप विषय को स्पष्ट करते जाएंगे। भैया, वस्तु स्वरूप की सच्ची समझ से भय का वातावरण कैसे बन सकता है? भय का वातावरण तो अज्ञान और कषाय से बनता है। भय स्वयं एक कषाय है, 25 कषायों में उसका भी नाम आता है। भय तो एक कषाय है और 25 कषायों में नाम है। अज्ञान की वजह से भय का वातावरण बनता है। आकुलित भयो अज्ञान धारी, यह आकुलता क्यों है? अज्ञान की वजह से, नासमझी की वजह से, कषाय की वजह से है। आध्यात्मिक कवि बुद्धचंद जी कहते हैं,
हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। कौन है तुम्हारे गायक कलाकार कक्षा में? सहज सहज दहेज गाओ भैया। कैसी है? बहुत सारी धुनों में गाया जा सकता है। कछु भय नारे, जान लियो संसार। हमको कछु भय नारे, जान लिया संसार। जा करी जैसे जाही समय में, जो हो तब जा द्वार। सो बनी है टरी है कछु नाही, करी लीनो निर्धार। हमको कछु भय नारे, जान लिया संसार। ठीक है, आशीष को कहना है क्या कुछ? गाना है, दूसरी धुन में गा रहे हो क्या? हाँ, बोलो बोलो फटाफट जल्दी। हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। बस भाई, बड़ा दीदी लेट हो जाएगा। चलो, इसका अर्थ भी मैंने बतलाया था तुम लोगों को पहले, ध्यान है क्या? पहले भी आई थी ये पंक्तियां। इसमें 5 समवाय घटित किए हैं इन 2 लाइनों में। आ रहा है ध्यान आपको? जा करी में पुरुषार्थ है, जैसे ये स्वभाव है। जा ही समय ये काललब्धि है, जो होतव ये होनहार है। जा द्वार ये निमित्त है। एक ही लाइन में 5 समवाय आ गए। पुरुषार्थ, स्वभाव, काललब्धि, होनहार और निमित्त। कह रहे हैं सो बनी है वही काम होगा, टरी है कछु नहीं, टरेगा नहीं कुछ भी, उसे टाला नहीं जा सकता है। 5 समवायों से जो काम होगा, कर लीनो निर्धार। ऐसा निर्णय जिसने कर लिया है, माने वस्तु स्वरूप को जिसने जान लिया है, कहते हैं हमको कछु भय नारे। माने बुद्धचंद जी, देखिए नीचे लिखा है, यहाँ पर बुद्धचंद जी अपनी निर्भयता का आधार तो क्रमबद्ध पर्याय को बता रहे हैं। वे स्पष्ट कह रहे हैं कि हमें कोई भय नहीं रहा है, क्योंकि हमने संसार की सही को जान लिया है। इसका मतलब संसार की सही स्थिति को जानने से भय निकलता है। भय की क्या बात है? और साहब मर जाऊंगा तो क्या अमर होकर के आया है? क्या मरना तो है ही ना एक दिन। डरने की क्या बात है? आज मरूंगा 6 महीने बाद मरूंगा, बल्कि ये तो अच्छा है ना कि मुझे पता लग गया कि मैं मरने वाला हूं। कम से कम मैं तैयारी तो कर सकता हूं, विकल्प तो कर सकता हूं, आत्म कल्याण की तरफ उन्मुख तो हो सकता हूं, यदि मुझे पता लग गया तो। ये कह रहे हैं वस्तु स्थिति के सही ज्ञान से ही निर्भयता आती है, निडरता आती है, भय समाप्त होता है। वह सही स्थिति क्या है जिसे जानकर बुद्धजन जी निर्भय हो गए हैं? वो सही स्थिति क्या है? यही कि जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस समय में जिसके द्वारा जैसी होनी है, उसी द्रव्य की वही पर्याय उसी समय उसी के द्वारा वैसी ही होगी। उसमें कोई फेरफार संभव नहीं है। उसमें एक समय भी आगे पीछे नहीं हो सकता। यह निर्धार माने पक्का निर्णय उन्होंने कर लिया है। इसी के आधार पर वे निर्भय हो गए हैं। माने बुद्धचंद जी जो निर्भय हो गए हैं, वो इसी निर्णय के आधार पर निर्भय हुए हैं कि अब डर के भी क्या होगा, रोके भी क्या होगा। जो होना है उसे तो टाला नहीं जा सकता है। अनहोनी तो होती नहीं है और होनी कभी टलती नहीं है। जो जो देखी वीतराग ने, सो होती वीरा रे। बिन देखी होती नहीं क्यों ही, काहे हो तो अधीर के होने का मतलब क्या है? भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। सर दर्द हो रहा है मान लीजिए,
अब सर दर्द हो रहा है तो दुखी होकर के भी क्या होगा, भगवान के ज्ञान में झलक रहा है, जितने समय तक रहना है उतने समय तक रहेगा। एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, सही नहीं हो रहा है, तो बोले अब दुखी होकर के भी क्या होगा, बोले भगवान के ज्ञान में झलक रहा है, जितने समय रहना होगा उतने समय तक रहेगा। कितना निर्भय हो जाता है व्यक्ति, ये सत्य के आधार पर निर्भय हुए हैं। कौन? बुद्धजन जी के इस भजन में देख करके हम कह सकते हैं कि वे सत्य के आधार पर निर्भय हुए हैं, इस कल्पना के आधार पर नहीं कि प्रयत्न करके देखो शायद कुछ फेरफार हो जाए। ऐसा लगता है क्या? देख, कल्पना लोक में विचरण करने वाले सामान्य जन नहीं थे, वे तो वस्तु का सत्य स्वरूप समझकर निर्भय होने वाले ज्ञानी आत्मा थे। और वस्तु स्थिति भी यही है कि निर्भयता सत्य के आधार पर आती है, कल्पना के आधार पर नहीं। समझ में आ गई बात? निर्भयता सत्य के आधार पर आएगी, कल्पना के आधार पर निर्भयता नहीं आएगी। एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल देकर के यहाँ चर्चा की है। रणमोकार महामंत्र अनुशीलन आप लोगों ने पढ़ा है क्या? अविरल ने पढ़ा है बस, ठीक है। मयंक ने भी पढ़ा है। बताइए। आप लोगों के कोर्स में तो नहीं था? तंदुल ने भी पढ़ा है तो कोर्स में तो नहीं था, और 5 सालों में कहीं कोर्स में है भी नहीं। उसका एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण यहाँ दादा ने रखा है। मान लो ज्ञानी और अज्ञानी कहीं एक साथ बैठे हैं, मान लो ऐसा, जहाँ ज्ञानी बैठा है अज्ञानी भी बैठा हुआ है, दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, और सामने खूंखार नरभक्षी शेर आ गया। नरभक्षी है, पशुओं को नहीं खा रहा है वो, उसकी जवान पर मानव का खून लग गया है, मनुष्य का खून लग गया है, वो नरभक्षी शेर आ गया, तो आप क्या करेंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ज्ञानी है या अज्ञानी, लेकिन दो में से एक आप भी हैं, आप क्या करेंगे? भाग जाएंगे? कह रहे हैं अब न तो भागने का ही अवसर रहा और न कोई अन्य उपाय ही उससे बचने का दिखाई देता है। इस अवसर पर ज्ञानी तो उक्त सिद्धांत के आधार पर धैर्य धारण कर निर्भय रहेगा, हमको कछु भय नारे, जो होना होगा हो जाएगा। ज्ञानी तो निर्भय रहेगा और अज्ञानी भयाक्रांत हो जाएगा, यद्वा तद्वा कुछ भी करने का असफल प्रयत्न करेगा, पर उससे कुछ होने वाला तो है नहीं, होगा तो वही जो होना है। अब बैठे हुए दोनों व्यक्ति हैं, अब ज्ञानी भी है अज्ञानी भी है। ज्ञानी सहज है, ठीक है ना, और अज्ञानी भयाक्रांत है, आकुलित है। ज्ञानी क्या हुआ इसको? ज्ञानी ये विकल्प करता है, ज्ञानी को वस्तु स्वरूप का पता है, इसलिए वो सहज रहता है, और अज्ञानी निरंतर अपनी कल्पनाओं में भयाक्रांत बना रहता है। भागने की स्थिति तो दोनों के पास में नहीं है, जगह ही नहीं है। ऐसा भी हो सकता है आपके रूम के दरवाजे पर शेर आ गया, शेर नहीं तो बंदर तो आ ही जाता है, कभी आता है कि नहीं? कभी आ गया आपके दरवाजे पर? आप अंदर बैठे हुए हैं, दरवाजा खुला हुआ है, छोटा सा कमरा है और दरवाजे के गेट पर बंदर आकर के खड़ा हो गया, अब आप क्या करेंगे? भगाएंगे उसको? और शेर को भगाएंगे तो ऐसे बंदर जैसे कोई शेर आकर के बैठ गया, अब आप कमरे में कहीं भाग तो सकते नहीं है, क्योंकि दरवाजे पर तो शेर बैठा हुआ है। हो सकता है दोनों ही भगवान का स्मरण करने लगे, ये भी हो सकता है। दोनों ने देख लिया कि भैया अब तो मौत है, दोनों ही भगवान का स्मरण करने लगे, रणमोकार मंत्र पढ़ने लगे, दोनों ही निर्भय दिखाई दे रहे, ये भी हो सकता है। देखने वालों को दोनों एक से ही दिखाई देंगे, जबकि उन दोनों के भावों में महान अंतर है। वह अंतर ऊपर से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वह उनके अंतर का अंतर है। ख्याल में आ गई ना बात? अंतर का अंतर है, दोनों के चिंतन के आधार का अंतर है, दोनों की निर्भयता का आधार अलग अलग है, माने अलग अलग आधार है,
दोनों की निर्भयता का। क्या आधार है भाई साहब? उसे देखो कितना सुंदर लिख रहे हैं दादा। अज्ञानी सोचता है मैं नमोकार मंत्र पढ़ रहा हूं, दोनों पढ़ रहे हैं, देखना, ज्ञानी भी नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, अज्ञानी भी नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, दोनों ही नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं। लेकिन अज्ञानी सोचता है मैं नमोकार मंत्र पढ़ रहा हूं, भगवान का स्मरण कर रहा हूं, इसके प्रभाव से भी देवता आएंगे और मुझे बचा लेंगे, ये सोच रहा है अज्ञानी। क्योंकि उसने शास्त्रों में ऐसी कई कथाएं पढ़ रखी है जिसमें ऐसा लिखा था कि कोई धर्मात्मा संकट में था, उसने नमोकार मंत्र का स्मरण किया और देवताओं ने उसकी रक्षा कर ली। इसी आधार पर वे भी आशा लगाए बैठा है, जोर जोर से नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, ऊपर से निर्भय दिखाई देता है पर अंदर से भयाक्रांत है, क्योंकि उसे यह भी तो पक्का विश्वास नहीं है कि देवता आएंगे। बोलो, ऐसी घटनाएं आपने भी तो कई पढ़ी होगी ना? पढ़ी है दादा तो इन दिनों में तो बहुत बार सुनाई है दादा ने कि इसकी जीवनधर कुमार कुत्ते को नमोकार मंत्र सुना दिया, मर करके देवगति में चला गया। नमोकार मंत्र सुनने से ही जब भव सुधर जाता है तो नमोकार मंत्र बोलने से उससे तो जरूर मेरी सद्गति हो जाएगी। मरूंगा तो मर जाऊंगा, बचाने के लिए हो सकता है देव भी आ सकते हैं, पंच परमेष्ठी भी आ सकते हैं, भगवान पार्श्वनाथ उतर करके आ सकते हैं, न मालूम क्या क्या वो अपने दिल में आशा जमा करके बैठा है कि भगवान आ जाएंगे, है ना। जैसे ये दौड़ता हुआ है ना, ऐसे दौड़ते हुए भगवान भी आ सकते हैं। मैं नमोकार मंत्र बोल रहा हूं, आ जाएंगे, बचाने के लिए आ जाएंगे। सारी उम्मीद उसकी इसी के ऊपर टिकी हुई है कि अब तो भगवान ही आकर के मुझे बचा सकते हैं और कोई उपाय नहीं है। और अंदर से भयाक्रांत है, लेकिन क्योंकि विश्वास नहीं है, पता नहीं आए तो ये कल्पना ही उसे आंदोलित किए है। यदि कोई दूसरा उपाय दिखाई देता तो वह निश्चित रूप से नमोकार मंत्र के भरोसे नहीं बैठा रहता, जान जोखिम में नहीं डालता। ऐसी घटनाएं आपने देखी होगी ना, डॉक्टर के जाते हैं, दिखाते हैं, जब लास्ट में डॉक्टर जवाब दे देता है और डॉक्टर भी ये कहता है भैया दवा से काम नहीं चलेगा, अब तो दुआ की जरूरत है, अब तो दुआ की जरूरत है, अब तो दुआ से काम चलेगा, दवा से नहीं, इन्हें दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। अच्छा, अब दुआ से काम चलेगा। जब तक लगता था कि दवा से ठीक हो जाएगा तब तक दुआ याद नहीं आ रही थी इसको। जब तक लगता था डॉक्टर के पास जाने से काम हो जा रहा है, इसमें क्या है, थोड़ी सी खांसी जुकामी तो हुई है, थोड़ी सी तबीयत खराबी तो हुई है, अभी दिखाऊंगा, दवाई लूंगा, ठीक हो जाऊंगा। लेकिन जब डॉक्टर के हाथ के बाहर की बात दिखती है तो फिर इसे भगवान याद आते हैं। ये लिख रहे हैं यदि कोई दूसरा उपाय दिखाई देता तो वह निश्चित रूप से नमोकार मंत्र के भरोसे नहीं बैठा रहता, जान जोखिम में थोड़ी ना डालता नमोकार मंत्र के भरोसे। उसे नमोकार मंत्र पर भी पक्का भरोसा नहीं है, उस पर विश्वास करना उसकी मजबूरी है, इसलिए निर्भय नहीं रह पा रहा है। नमोकार मंत्र पढ़ने से कभी किसी धर्मात्मा की रक्षा करने देव आ गए थे, ये पौराणिक आख्यान सत्य हो सकता है, इसमें शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर इससे यह नियम कहां से सिद्ध होता है कि जब जब कोई संकट में पड़ेगा और वह नमोकार मंत्र बोलेगा तब तब देवता आवेंगे ही, अतिशय होगा ही। ये नियम कहां से निकला, बोलो, ये बात कहां से आ गई कि जब जब नमोकार मंत्र पढ़ेंगे तब तक कोई ना कोई आ जाएगा। मरते हुए को नमोकार मंत्र सुना दो, वो देव बन जाएगा, फिर वो देव बन करके जैसे वो यक्ष बन गया था कुत्ता, और फिर वो बचाने के लिए आ गया था, रक्षा करने के लिए आ गया जीवनधर कुमार की। हमें लगता है हम भी मरते हुए को जरूर नमोकार मंत्र सुनाना चाहिए भैया, समाज में ऐसी परंपरा चलती है, मरते हुए को जरूर। वो नाग नागिन को सुना दिया था पार्श कुमार ने, और वो नाग नागिन को नमोकार मंत्र सुना दिया, वो मर करके देवगति में चले गए। महा झूठी बात है ये, नमोकार मंत्र सुना नहीं सकते पार्श कुमार नाग नागिन को। इस बात में रंच मात्र भी सच्चाई नहीं है। प्रथम बात तो ये कि ये नमोकार मंत्र तो 2000 साल पहले लिखा गया था, ईसा की प्रथम शताब्दी में, षटखंडागम का मंगलाचरण है। पार्श्वनाथ के समय में तो ये था ही नहीं, तो ये कैसे सुनाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो तीर्थंकर बनने वाले जीव होते हैं वे तो नमोकार मंत्र बोलते ही नहीं है,
तो पार्श कुमार नमोकार मंत्र कहां से बोलेंगे? वे तो दीक्षा लेते समय भी ओम नमः सिद्धेभ्य भी नहीं बोलते, क्योंकि ओम में भी पंच परमेष्टि आ जाते हैं। ओम नमः कैसे कहेंगे? नमः सिद्धेभ्य, सिर्फ सिद्धों को वंदन करते हैं, इसके अलावा और किसी को वंदन नहीं करते। कैसा नमोकार मंत्र सुनाया था, अब चल रही है लेकिन नमोकार मंत्र के नाम पर। पद्म रुचि नाम के सेठ ने मरते हुए बैल को नमोकार मंत्र सुना दिया था, और उसके प्रभाव से वो मर करके देव हो गया। पद्म के रूप में इसने जन्म लिया, राम के रूप में। कितनी घटनाएं मिल जाएगी आपको। ये जो था शुभम चक्रवर्ती, ये नमोकार मंत्र बोलने से बचा हुआ था। शुभम चक्रवर्ती बाद में पानी पर लिख दिया, उसका अपमान किया तो चला गया। वो अंजन चोर नमोकार मंत्र नमोणन ताणम दानम दानम ताणम कुछ बोल बाल करके उसने फटाफट काट दिया, उसको आकाश गामिनी विद्या सिद्ध हो गई। आणम ताणम कछु नहीं जानम, सेठ वचन प्रमाणम, कुछ नहीं आता है। नमोकार मंत्र पर ऐसा भरोसा रख करके तो लोगों को ऐसा लगता है नमोकार मंत्र में तो बहुत शक्ति है भाई साहब, नमोकार मंत्र बोलने से तो काम हो जाएगा। और लेकिन ये भी लगता है नहीं हुआ तो पता नहीं क्या होगा, पक्का भरोसा भी नहीं है उसको। ये घटनाएं जितनी कही गई है, ये घटनाएं सत्य हो सकती है। पार्श कुमार ने नाग नागिन को जलते हुए अवस्था में कुछ न कुछ सुनाया होगा, कुछ संबोधन दिया होगा, घटना सच्ची हो सकती है। लेकिन इसका अर्थ ये थोड़ी ना है कि जिसके कान में मरते समय नमोकार मंत्र पड़ेगा उसका भाव सुधर जाएगा। ये नियम कहां से हो गया? और ऐसी घटनाएं सुनकर के, ऐसी घटनाएं देख करके कुछ तो इतने बड़े महापुरुष होते हैं, चलते चलते यदि चींटी थोड़ी सी तड़पने लगी, उसके पैर टच हो गया था तो उसे नमोकार मंत्र सुनाने लगते। अब वो 3 इंद्रिय जीव, उसके कान ही नहीं है, अब वो चींटी को सुना रहे हैं। मच्छर तड़फड़ा रहा है और मच्छर को नमोकार मंत्र सुना, नमोकार मंत्र मच्छर को, मच्छर नमोकार मंत्र की कहानी नहीं है, उसके कहानी नहीं है मच्छर की, नमोकार मंत्र कहां से सुनेगा, कैसे सुनेगा वो? लेकिन बस जगत में तो लोग हैं, अरे ये यदि मर करके देव बन जाएगा तो फिर मैं याद करूंगा, फिर मेरे पास में आ जाएगा कुछ भी करने के लिए। खोटी कल्पनाएं लेकर के बैठा है। तंदुल देखना क्या लिख रहे हैं आगे। शास्त्रों में तो मात्र जो घटा था उस घटना का उल्लेख है, उसमें कहां लिखा है कि ऐसा करने से ऐसा होता है। ये तो इससे अपनी ओर से समझ लिया है इसने, अपनी इस समझ पर भी इसको विश्वास कहाँ है। होता तो आकुलित क्यों होता, भयाक्रांत क्यों होता। अज्ञानी भी नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, ज्ञानी, ये तो अज्ञानी की स्थिति बता दी। ज्ञानी भी नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, शांत भी है, पर उसकी शांति का आधार नमोकार मंत्र पर यह भरोसा नहीं कि हमें बचाने कोई देवता आएंगे। नमोकार मंत्र तो वह सहज अशुभ भाव से तथा आकुलता से बचने के लिए बोलता है। उसकी निर्भयता का आधार तो क्रमबद्ध पर्याय की पोषक यही पंक्तियां हैं, हमको कछु भय नारे। माने अज्ञानी नमोकार मंत्र बोल रहा है और ज्ञानी नमोकार मंत्र बोल रहा है। फोटो खींची जा रही है, वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है, और फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग में यदि हम देख रहे हैं तो दोनों हमें एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं दिखाई देगा। लेकिन अंदर से जाकर के देखो तो जमीन आसमान का फर्क है। एक के भीतर अज्ञानता है, एक के भीतर मिथ्यात्व है, महामूर्खता है, खोटी कल्पना अंदर में बनी हुई है, झूठा विश्वास अंदर में बैठा हुआ है कि शायद कोई देवता या भगवान बचा लेंगे। और ज्ञानी के हृदय में सिर्फ इतनी बात है, भैया आप जो होगा, आकुलता मत करो। आकुलता से बचने के लिए, पाप से बचने के लिए, अशुभ भावों से बचने के लिए नमोकार मंत्र का जाप करो। ज्ञानी भी नमोकार मंत्र का जाप करता है। देखो, नमोकार मंत्र का अपमान नहीं करना, नमोकार मंत्र को हल्का नहीं समझना, हल्के में नहीं लेना कभी भी। कोई व्यक्ति है क्या नमोकार नमोकार, अरे भैया ऐसा मत कहो। नमोकार महामंत्र है, पंच परमेष्ठियों का स्मरण है। पंच परमेष्ठियों के प्रति विनय का भाव तो हृदय में होना ही चाहिए। देखिए, वह इस आशा में निर्भय नहीं है कि देवता बचा लेंगे, इस आधार पर निर्भय है कि मरना होगा तो मरूंगा ही, कोई बचा नहीं सकता।
और नहीं मरना होगा तो कोई मार नहीं सकता। ये है निर्भयता का आधार। मरना होगा तो मरूंगा, बचना होगा तो बचूंगा। यदि मरना होगा तो कोई बचा नहीं सकता, और बचना होगा तो ये शेर क्या, कोई सवा शेर भी आ जाए तो भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मरने का समय आ गया होगा तो कोई टाल नहीं सकता, और नहीं आया होगा तो बलात् कोई ला नहीं सकता। मरने का समय आ गया हो तो कौन बचा सकता है, और नहीं आया हो कोई जबरदस्ती ला नहीं सकता है। यदि इसी निमित्त से मरना होगा तो कोई बदल नहीं सकता, और इस निमित्त से नहीं मरना होगा तो कोई मार नहीं सकता। ऐसी स्थिति है। किस समय कौन से निमित्त से मरना है। व्यक्ति भय से मर जाता है भाई साहब, डर से भी मर जाता है। महाराजा श्रेणिक को किसने मारा, बोलो। श्रेणिक महाराजा को किसने मारा था? स्वयं ही मरे थे। मारने आया था क्या कोई? आवाज नहीं आ रही यार, क्या बोला तुमने? स्वयं की आयु 6 से मरे थे, बोलना है। स्वयं की आयु 6 से मरे थे। आयु 6 से मरे थे, लेकिन घटना तो घटी थी कुछ तो। नमोकार मंत्र से मर गए थे? नहीं 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 ऐसा तो कौन मरा था? श्रेणिक की बात कर रहा हूँ। हाँ बेटा मारने के लिए आया था, वास्तव में मारने के लिए तो नहीं आया था। उनको ऐसा लगा कि मारने के लिए आया है। हड़बड़ाहट के अंदर भाग दौड़ की उन्होंने, सर फूट गया तो मर गए। हाँ विरल बोलो। मारा था ना वैसे कुड़िक ने? क्या? कुड़िक ने मारा था ना? हाँ कुणिक ने मारा था। हाँ। मारा क्या था? कुणिक मारने के लिए नहीं आया था। घटना तो इसी तरह की, कुणिक ने उनको जेल में डाल दिया था। हाँ। उनका बेटा था कुणिक। इतिहास में, भारतीय इतिहास में, इंडियन हिस्ट्री में, एंशियंट हिस्ट्री यदि अपन देखते हैं ना भारत की, तो उस में इसका नाम मिलता है अजात शत्रु। कुणिक नहीं मिलता नाम। राजा श्रेणिक की चर्चाएं हैं पूरी भारतीय इतिहास में, और उसमें अजात शत्रु का नाम मिलता है। और अपना जो श्रेणिक पुराण है उसमें ऐसा कहते हैं कि इसने दुश्मनी के कारण, राज्य हड़पने के कारण और विद्वेष करके, बुरा समझकर राजा श्रेणिक को जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया। जब लौट करके आया तो इसकी माँ ने फिर इसको घटना बतलाई कि तुझे पता है तेरे पिता तेरे को कितना प्रेम करते हैं, जिनको तूने जेल में डाल दिया है। तेरे बचपन में कैसी स्थिति हुई थी, पैर में ऐसे घाव हो गए थे, फोड़े हो गए थे, पता नहीं कोई इस तरह की बीमारी हो गई थी, असह्य वेदना थी। तेरे पिता तेरे अपने मुंह से उसको निकालते थे, पीप निकालते थे, निकाल करके थूकते थे रात रात भर। ऐसी जब घटनाएं उसको बतलाई तो उसको लगा कि अच्छा ऐसे थे मेरे पिता, चलो कोई बात नहीं है, अभी जाता हूं इसकी तरह। तो तुरंत वो तलवार लेकर के चला गया, और तलवार लेकर के जाके क्या किया, इसलिए गया था कि जिन सांकलों से मैंने बांध रखा है, जिस जेल में मैंने बंद किया है, जेल का ताला खोलूंगा और उन सांकलों को अभी मैं तलवार से तोड़ दूंगा, काट दूंगा। ऐसा विचार करके वो तो गया था वहां। और जब वो वहां पहुंचा तो उसे दूर से आता हुआ देख करके, अरे जेल में डालने पर, सांकलों से बांध देने पर भी इसको चैन नहीं पड़ी। इन आकुलता के परिणामों में वो राजा श्रेणिक हड़बड़ाहट में इधर उधर भागे, और उसके मारने से पहले ही वो तो एक प्रकार से आत्महत्या हुई उनकी, खुद ही मर गए, आत्महत्या करके मर गए। देखिए यहाँ क्या लिख रहे हैं कि जिस निमित्त से मरना होगा उसी निमित्त से मरूंगा। उसने तो द्रव्य स्वभाव के समान पर्याय स्वभाव को भी अच्छी तरह जान लिया है। जान लियो संसार का यही भाव है, उसी के आधार पर वह निश्चिंत है। न उसे द्रव्य स्वभाव में परिवर्तन की कोई इच्छा है, और न पर्यायों के परिवर्तन में दखल करने का कोई आग्रह है। थोड़ी बहुत आकुलता भी दिखाई दे तो समझना चाहिए कि ये चारित्र की कमजोरी है। देखो भाई, ऐसा नहीं कि ज्ञानी के जीवन में आकुलता नहीं होगी, ऐसा नहीं कि ज्ञानी के जीवन में नहीं साहब ये ज्ञानी है फिर इतनी हड़बड़ाहट क्यों है, ज्ञानी है फिर इतनी आकुलता क्यों है, ज्ञानी है फिर ऐसी बातें क्यों करता है, ज्ञानी है फिर इस तरह का क्या। अरे भाई ज्ञानी भी है, लेकिन अभी चौथे गुणस्थान वाला ही तो ज्ञानी होगा।
चौथे गुणस्थान वाले के चौथे गुणस्थान की भूमिका में क्रोध भी होगा, चौथे गुणस्थान की भूमिका में मान भी होगा, मायाचारी भी करेगा, चौथे गुणस्थान की भूमिका में लोभ भी होगा, उसके हृदय में अंदर में आकुलता भी होगी, भय भी होगा, घबराहट भी होगी, चिंता भी होगी। ये सारी बातें उस चौथे गुणस्थान की भूमिका में उसके जीवन में होगी। वो कोई भगवान नहीं हो गया है अभी, माने उसके जीवन में हिंसा भी होती है, झूठ भी होता है, चोरी भी होती है, ये सब पाप उसके जीवन में होते हैं। देखिए, न उसे द्रव्य स्वभाव में परिवर्तन की कोई इच्छा है और न पर्यायों के परिवर्तन में दखल करने का कोई आग्रह है। थोड़ी बहुत व्याकुलता भी दिखाई दे तो समझना चाहिए चारित्र की कमजोरी है, श्रद्धा का दोष नहीं, क्योंकि उसकी श्रद्धा तो निर्दोष द्रव्य स्वभाव का आश्रय लेकर पूर्ण निर्दोष हो गई है। श्रद्धा तो पूरी तरह से निर्दोष हो गई है। श्रद्धा अलग चीज है और प्रवर्तन अलग चीज है, वाणी अलग चीज है और श्रद्धा अलग चीज है, प्रवृत्ति अलग चीज है और श्रद्धा अलग चीज है। श्रद्धा में बात कुछ और बैठी हुई है और प्रवृत्ति में जो भी दिखाई दे रहा है वो बाह्य क्रियाएं हैं, वो बाह्य प्रदर्शन है। निर्दोष द्रव्य स्वभाव का आश्रय लेकर के पूर्ण निर्दोष हो गई है श्रद्धा। तो दूसरे झूठी आशा बनाए रखने के लिए आप सत्य की अस्वीकृति का महानतम अपराध क्यों करना चाहते हैं, ये बताओ। आप अस्वीकृति करना चाहते हैं सत्य की, झूठी आशा के दम पर, और आशा भी दुख ही है। आशा के रहते आज तक न कोई सुखी हुआ है और न हो ही सकता है। आशा के रहते कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। जहां आशा है वहां दुख है। विशेष बात तो यह है कि इसकी पूर्ति भी तो संभव नहीं है। आशा की पूर्ति कहां संभव है, वो भी संभव नहीं है। आचार्य गुणभद्र तो यहां तक लिखते हैं, आशागर्त है प्रतिप्राणी यस्मिन् विश्वमणुपमम् कस्य किं गीयदायाति वृथा वो विषयैषिता। क्या कह रहे हैं, आशागर्त है। पढ़ा होगा आप लोगों ने पहले ये श्लोक कभी? आत्मानुशासन का श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के तीसरे अधिकार में भी दिया हुआ है, टोडरमल जी साहब ने भी कोट किया है। आशा माने इच्छाएं, गर्त माने गड्ढा। प्रत्येक प्राणी का कितना बड़ा है, यस्मिन माने जिसमें, विश्वम अणु उपमम, ये संपूर्ण विश्व अणु की उपमा के बराबर है। यस्मिन विश्वम अणु उपमम। अब कह रहे हैं विश्व तो एक ही है। अब उस एक विश्व को यदि किसी व्यक्ति के इच्छा रूपी गड्ढे में डाल दिया जाए, राहुल तुम्हारे इच्छा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है तुम्हारा, पूरे विश्व को डाल दिया जाए तो भी ऐसा लगे जैसे एक परमाणु डाला है। नहीं, इतनी तो नहीं है भाई साहब, क्या बात कर रहे हो आप लोगों को लगता है? इतनी इच्छाएं तो नहीं है ना हमारी मोहित, इतनी इच्छाएं तो नहीं है हमारी। तो कह रहे हैं सारे विश्व की संपदा तुम्हारे को मिल जाए तो भी बोले ये तो अणु मात्र ही भरा है गड्ढा। अरे भाई ये बात सच्ची है। क्यों? क्योंकि एक साथ नहीं होती है, मन बदलता रहता है, थोड़ी थोड़ी सी देर में विचार बदलते रहते हैं। आज यदि आपको होंडा का शोरूम दे दिया जाए, आपके नाम कर दिया जाए, तो कल ये कहता है मुझे तो मर्सिडीज का शोरूम भी, उसका भी मालिक बना दो। परसों ये कहता है मुझे तो ऑडी के शोरूम का मालिक बना दो। क्या ऐसे ऐसे भागने से थोड़ी ना कुछ काम चलता है। तो इच्छाएं बदलती रहती है, कभी कौन सी इच्छाओं का कुछ ठिकाना नहीं है। इसलिए कह रहे हैं ये बात, प्रत्येक प्राणी के इतना बड़ा आशा रूपी गड्ढा है कि उसकी पूर्ति के लिए सारा विश्व भी अणु के समान है, अर्थात नहीं के समान है। ऊंट के मुंह में जीरा, एक चम्मच जीरा नहीं, आधा किलो जीरा नहीं, ऊंट के मुंह में जीरे का एक कण,
फिर जीव भी तो अनंत है, प्रत्येक की ऐसी ही अनंत अनंत इच्छाएं हैं, आशाएं हैं। यदि इस विश्व का बंटवारा किया जाए तो किस जीव के हिस्से में कितना आएगा? बोलो, जीरे का एक दाना है और ऊंट जैसा जीव है और 100 ऊंट खड़े हुए हैं, तो उस एक जीरे के दाने में से 100 ऊंटों के हिस्से में कितना कितना आएगा? आप कैसी बात कर रहे हो? अरे अभी 100 ऊंटों की बात कही है और मैं कहूँ कि 1000 ऊंट है, तो अब उस जीरे के दाने में से कितना कितना हिस्से में आएगा? अब यहाँ कह रहे हैं कि ये जीरे बराबर तो ये सारा विश्व है और प्राप्त करने की भावना भाने वाले अनंत जीव हैं। मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, किसके हिस्से में कितना आएगा? इससे यह सुनिश्चित हुआ कि इस आशा रूपी गड्ढे की पूर्ति संभव नहीं है, अतः उसकी आशा करना भी वृथा है। सुखी होने का एकमात्र उपाय आशा का अभाव करना ही है। इन्होंने प्रश्न क्या किया था? प्रश्नकर्ता के प्रश्न में क्या बात बैठी हुई थी? आशा बनी रहती है, उम्मीद बनी रहती है, विश्वास जगता रहता है, उत्साह बना रहता है, ये ऐसी बातें लिखी थी ना उसने। अब उसको समझा रहे हैं, तुम कैसी बात कर रहे हो, गलत मान्यता है तुम्हारी। आशा के अभाव में निराशा क्यों होगी? कि नहीं साहब आशा नहीं रहेगी तो निराशा हो जाएगी। भाई साहब, आशा के अभाव में तो अनाशा होगी। आशा नहीं होगी तो अनाशा होगी, निराशा कैसे होगी? आशा के समान निराशा भी दुख स्वरूप है, पर आशा के अभाव में होने वाली अनाशा वो सुख स्वरूप ही है। तथा आपने ये कहा कि आशा के अभाव में संसार में रहना दुभर हो जाएगा, तो ज्ञानी तो यही चाहता है कि संसार में रहना दुभर हो जाए। शिष्य का प्रश्न क्या था? संसार में रहना दुभर हो जाएगा। मयंक माने शिष्य ने ये कहा कि भैया उम्मीद नहीं होगी तो फिर संसार में रहना ही मुश्किल हो जाएगा, उम्मीद से आसमान टिका है, ऐसी बात कही थी ना। आशा से आसमान टिका हुआ है, अब उम्मीद नहीं होगी तो क्या होगा? तो ज्ञानी संसार में रहना कहाँ चाहता है? लोग ऐसा कहते हैं, अरे पंडित जी, जिसने कीने धर्म उसके फूटे कर्म। क्या बोला? अच्छी बात है, इसीलिए तो कर रहे हैं हम धर्म कि हमारे कर्म फूट जाएं। अरे क्या बात कर रहे हो? हाँ भाई साहब, कर्म फूट जाए माने कर्म नष्ट हो जाए, इससे ज्यादा अच्छी बात और क्या होगी? ये ज्ञानी जीव जो धर्म कर रहा है वो धर्म इसीलिए तो कर रहा है, उन्हें संसार में रहना ही कहाँ है, वे तो संसार का अभाव कर मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, अतः उन्हें तो यह बात इष्ट ही है। संसार के कार्यों में उत्साह नहीं रहेगा, लो आशा नहीं होगी तो संसार के कार्यों में उत्साह नहीं रहेगा, तो यह भी अच्छा ही है। यह आत्मा संसार की ओर से निरुत्साहित होकर मुक्ति के मार्ग में उत्साहित हो, मुक्ति के मार्ग में लगे, यही तो क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा का सच्चा फल है। यदि ये होता है तो क्या बुरा होता है? देखिए, वो क्रमबद्ध पर्याय से होने वाले लाभ के संदर्भ में जो अपन बात कर रहे थे, जो 67 नंबर पेज पर लिखे, 68 नंबर पेज पर जो कुछ लाभों की चर्चा की है, 66, 67, 68 पेजों के ऊपर है ना, लेफ्ट साइड वाले पेज पर अनुशीलन का अंतिम पेज है जहां लाभ की चर्चा की है, क्रमबद्ध पर्याय से होने वाले लाभ बतलाए हैं 66 नंबर पेज पर। इसका लाभ क्या है? इन बातों को जानने से लाभ क्या है? बुद्धि व्यवस्थित हो जाती है, फेर फार की बुद्धि मिट जाती है, ज्ञाता दृष्टापन का पुरुषार्थ जागृत होता है। तो उसमें एक बात ये भी आ जाएगी कि मुक्ति मार्ग पर लगे, जगत से निरुत्साहित होकर के मुक्ति के मार्ग पर लगे, यही तो क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा का सच्चा फल है। अच्छा, वो कहता है, शिष्य ने प्रश्न किया था, प्रश्न में रखी थी ये बात, मनोबल टूट जाएगा भाई साहब। तो कह रहे हैं मनोबल टूटता है तो टूट जाने दो, आत्मबल जगेगा। सांसारिक कार्यों में लगे मनोबल के टूटे बिना आत्मबल जागृत भी तो नहीं होता। संसार में कोई गड़बड़ न हो जाए इस भय से पर्यायों की क्रम नियमितता के सत्य को स्वीकार करने से इनकार क्यों करते हो भाई? किसी भय या आशंका से इस महान सत्य को स्वीकार करने से इनकार न करो। सुनना क्या कह रहे हैं, चक्रवर्ती की कन्या का टीका आया है, किसके लिए? चक्रवर्ती की सुंदर कन्या तेरे
गले में वरमाला डालना चाहती है, इनकार मत कर। चक्रवर्ती की कन्या तेरे गले में वरमाला डालने के लिए आई है भाई, इनकार मत कर। किसके गले में? अपना अपना नाम लगा सकते हो सब। भाई साहब क्या बात कर रहे हो, सच्ची कह रहे हैं या और क्या है? वो तो बहुत छोटी सी बात है, चक्रवर्ती की कन्या का टीका आया है। यह बड़े सौभाग्य का अवसर है, इसे मत चूक, अन्यथा पछताना होगा। सभी प्रकार की अशुभ आशंकाओं से विराम ले और एक बार गंभीरता से विचार करके इस महान सत्य को स्वीकार कर ले। इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, इससे कोई हमारा भला होने वाला नहीं है, तेरा ही भला है। तेरे भले के लिए ही ये बात कर रहे हैं, इससे कोई हमारा भला नहीं होगा, हम तेरे भले के लिए बात कर रहे हैं भाई। अभी इस प्रकार का भाव है, कह भी रहे हैं। यदि कल इस प्रकार का भाव भी न रहा तो न जाने फिर कोई कहने वाला मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। अब देखो, अब सेकंड लास्ट प्रश्न खत्म करते हैं बात को। 19 नंबर का प्रश्न है, बहुत सुंदर बात कह रहा है सामने वाले की। देखना बात, जब सब कुछ क्रमबद्ध ही है तो आप व्यर्थी परेशानी क्यों हो रहे हो? जब हमारी समझ में आना होगा आ जाएगा, और नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। आप इतने अधीर क्यों हो रहे हो? बलात् हमारे माथे से क्यों थोपना चाहते हैं? क्रमबद्ध पर्याय नहीं समझ में आनी होगी तो नहीं आएगी, जिसको जब आनी होगी तब आएगी। आ जाएगी तो आ जाएगी, नहीं आएगी तो नहीं आएगी। जब आनी होगी तब आएगी, जब तक नहीं आनी होगी तब तक नहीं समझ में आएगी। तुम जबरदस्ती क्यों समझाने का प्रयत्न करते हो? तुम क्यों जबरदस्ती समझा करके ही दम लेना चाहते हो? क्यों बार बार में रोज रोज कक्षाएं लगा रहे हो क्रमबद्ध पर्याय की? बंद करो ना ये, कि नहीं नहीं एक क्लास और, एक क्लास और। भाई साहब क्रमबद्ध की क्लास लगा दो, समझाऊंगा, सबके समझ में आएगा, देखना ऐसा समझाऊंगा। माथे पे वजन क्यों लेते हो भाई समझाने का? हमें नहीं समझना है, आनी होगी तो आ जाएगी। उत्तर, हम क्यों परेशान हो रहे हैं, इतने अधीर क्यों हो रहे हैं? आपका ये संबोधन भी ठीक ही है। हम आपके कारण नहीं, अपने राग के कारण अधीर हो रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि हम भी जगत की चिंता में व्यर्थ ही अधीर ना हो, हम भी यही चाहते हैं, पर हम क्या करें, हमें भी ये राग आ ही जाता है, आए बिना रहता नहीं। और इस भूमिका में यह अनुचित भी नहीं है। हमें यदि तुम्हें समझाने का राग आ रहा है तो हमारी इस भूमिका में अनुचित नहीं है। वीतरागी भावलिंगी मुनिराजों को भी इस प्रकार का राग आए बिना नहीं रहता, अन्यथा परमागमों की रचना भी कैसे होती। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि यह अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। क्या पुस्तक में देखें क्या लिखा है ना? देखो ये अच्छा नहीं है। जो कुछ भी हमारा राग है, हमारे जो विकल्प हैं, ये अच्छे नहीं है। आखिर है तो राग ही, है तो अधीरता और आकुलता का उत्पादक ही। उत्पादक क्या, स्वयं आकुलता रूपी है। मुनिराजों के समान हमको भी ये राग आए बिना नहीं रहता कि जिस सत्य को हमने समझा है, जिससे हमें अनंत शांति मिली है, उस सत्य को सारा जगत समझे और संपूर्ण जगत को भी यह अभूतपूर्व शांति प्राप्त हो। मुनिराजों को भी इस प्रकार का विकल्प आता है। मुनिराज भी लिखते हैं, भाव आता है, विकल्प आता है, रचनाएं होती है, ये सब होते रहते हैं। प्रश्न फिर उठाया, अंतिम प्रश्न, आपकी भावना तो ठीक है, पर कोई न माने आपकी बात तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे बोलो? कुछ नहीं, क्या करेंगे? सेठ, एक नौकर काम करता था सेठ जी के यहाँ। सेठ जी धमकी दी सेठ जी को, आए दिन बहुत बहुत हो गई है बात, तनख्वाह नहीं बढ़ाते हो आप, इस बार यदि आपने तनख्वाह नहीं बढ़ाई ना तो फिर देख लेना, आपको पता नहीं है मैं क्या कर सकता हूँ। इस बार मैंने कह दिया, इस बार तनख्वाह बढ़ी जानी चाहिए, नहीं तो फिर देख लेना। तो सेठ जी ने भी थोड़ा सा ताव में आकर के कहा कि अच्छा नहीं बढ़ाऊंगा तो क्या कर लेगा? यदि मैं नहीं बढ़ाऊंगा तो कर क्या लेगा? करूंगा क्या सेठ जी, इसी तनख्वाह में काम करूंगा और क्या करूंगा। ये कह रहे हैं भाई
यदि नहीं समझोगे तो नहीं समझोगे, हम क्या करें, हम क्या बताएं, करेंगे क्या, कुछ नहीं करेंगे। हम पर में कर भी क्या सकते हैं। पर्यायों के फेर फार करने की बुद्धि से आकुलित जगत को देखकर करुणा आती है। सो जो कुछ जानते हैं बोलने लगते हैं, लिखने लगते हैं। जिनकी भली होनहार होती है वे सुनते हैं, समझते हैं, स्वीकार भी करते हैं, सुखी भी होते हैं, शांत भी होते हैं। और जो लोग नहीं सुनते, नहीं पढ़ते, नहीं विचारते, नहीं स्वीकारते, उनकी होनहार ही ऐसी है, ऐसा जानकर हम भी संतोष धारण करते हैं। यही रास्ता तो बताया है हमारे श्रद्धास्पद महापंडित टोडरमल जी ने, उन्हीं के शब्दों में। टोडरमल जी के शब्द मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 20 पर लिखे हुए। जिस प्रकार बड़े दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि की प्राप्ति हो और वह अवलोकन ना करे। दरिद्री गरीब व्यक्ति, अरे चिंतामणि रत्न दिखा रहे हैं, तेरे हाथ में दे रहे हैं, तेरी जेब में दे रहे हैं, और वो अवलोकन न करे। जैसे किसी कोढ़ी को अमृत पान कराएं और वो न करे। कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति अमृत का पान करेगा, देह दैदीप्यमान हो जाएगी, कुष्ठ रोग तो चला ही जाएगा, कामदेव जैसी सुंदर देह हो जाएगी, वो नहीं करे। उसी प्रकार संसार पीड़ित जीव को सुगम मोक्ष मार्ग के उपदेश का निमित्त बने और वह अभ्यास न करे तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे तो हो नहीं सकती। उसके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं कही जा सकती। उसकी होनहार ही का विचार करने पर अपने को समता आती है। क्या करें, होनहार का विचार करने पर ही समता आती है। अंतिम 2 लाइनें। स्वभाव दृष्टि से प्राप्त होने वाले इस पर्यायगत महान सत्य को जानकर मानकर सभी आत्माएं अनंत सुखी और शांत हों, इसी पवित्र भावना के साथ विराम लेता हूं। तो इस तरह क्या हुआ, राहुल बोलो, राहुल राहुल बोल रहा था कुछ। बोल दो, अभी नहीं कहोगे तो क्यों फिर विकल्प कर रहे हो? कब कहोगे? अभी नहीं कहोगे तो फिर कभी नहीं कर पाओगे। नहीं वैसे धन्यवाद बोलना था, वो अच्छी क्लास पढ़ाई है आपने। अच्छी क्लास पढ़ाई हमने। हाँ भैया हमने ये पूरे क्रमबद्ध पर्याय में यही तो समझाया है कि जिस समय क्लास में जैसा निकलना था भाषा वर्णना से वैसा ही निकला है। हम अच्छा समझाना चाहते तो भी नहीं समझा पाते, हम अच्छा नहीं करते तो भी नहीं कर पाते। अच्छा होना और खराब होना ये सब भगवान के ज्ञान में पहले से ही झलक रहा था। अब हमने यदि अच्छी पढ़ाई है तुम ऐसा कहते हो तो हम भी विकल्प पूर्वक ये कहते हैं कि तुम परीक्षा में अच्छा लिखना। जी भाई साहब। चलो खूब तैयारी करना। ये क्रमबद्ध पर्याय परीक्षा के लिए नहीं है, ये क्रमबद्ध पर्याय तो जीवन की परीक्षा में अप्लाई करने के लिए है बेटा। भैया ये हर परीक्षा में करना पड़ेगा। बोलो क्या कहना है भाई? भाई साहब 2 प्रश्न थे। पहला प्रश्न था केवली भगवान लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं, इसका उत्तर क्या होगा? यानी व्यवहार से किस प्रकार जानते हैं? अरे इसका तो ये तो चर्चा आई थी तुम्हारी क्रमबद्ध पर्याय नामक पुस्तक में। केवली भगवान लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं क्योंकि तन्मय होकर के नहीं जानते। तन्मयो भूतवा न जानाति तेन कारणेन व्यवहारो बन्यते न च परिज्ञानाभावात्, ऐसा लिखा था पीछे। जिस तरह से स्वकीय आत्मा को केवली भगवान तन्मय होकर के जानते हैं, उस तरह से लोकालोक को तन्मय होकर के नहीं जानते। बस इसलिए व्यवहार कहा जाता है, जानने का अभाव बतलाने के लिए नहीं। ये तो बहुत सुंदर प्रकरण आया है आपके 10, 11, 12 नंबर के पेज पर, 12, 13 नंबर के पेज पर, मतलब 2-3 पेजों में इसकी बहुत सुंदर चर्चा की गई है। द्रव्य संग्रह का एक कोटेशन भी प्रस्तुत किया है, तात्पर्य वृत्ति का है, परमात्मा प्रकाश का है, वहां से उसको उठा करके रखा है, बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। तन्मय होकर के जानने वाले दुखी होते हैं। भगवान जानते तो हैं लेकिन तन्मय होकर के नहीं जानते। स्वाश्रितो निश्चय और पराश्रितो व्यवहार है, ऐसा कहा जाता है। जो कथन स्वाश्रित होता है वो निश्चय होता है। अब केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं तो ये केवली और ये लोकालोक, एक तरफ केवली है और एक तरफ लोकालोक है, तो केवली के लिए ये लोकालोक पर हो गया ना। तो केवली लोकालोक को जानते हैं, ये पर की अपेक्षा आने से पराश्रित पने को व्यवहार कहते हैं।
बाकी केवल ज्ञानी के ज्ञान में तो निश्चय व्यवहार लगते ही नहीं है, ऐसा है। ठीक है। और भाई साहब दूसरा प्रश्न ये था कि भवितव्यता के द्वारा अकर्तापने की सिद्धि कैसे होती है, एक बार वापस बता दीजिए। भवितव्यता के द्वारा अकर्तापन की सिद्धि क्यों नहीं होगी? जब होना ही है, सब निश्चित ही है, तो फिर हमारे हाथ में नहीं रहा ना कुछ भी, तो अकर्तापन से ही सिद्ध हो गया। जो काम जिस समय होना है, भवितव्य माने क्या है? भू धातु से बना है भवितव्य, होनहार। जो होनहार है उसे टाला नहीं जा सकता है, तो उसे नहीं टाला जा सकता है, तो फिर मैं करता हूं या मैंने किया या मैं कर सकता हूं, इस बात में क्या दम रह गया? ये बात तो निरर्थक ही हो गई है। हाँ भाई साहब, उसमें स्वकर्तृत्व सहज कर्तृत्व ये ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं ना, बिल्कुल। ठीक है। स्वयं कर्तृत्व सहज कर्तृत्व की चर्चा तो कितनी सुंदर है, पहले विस्तार से आई है। बोलो। और भाई साहब एक क्वेश्चन था, आप जो नमोकार मंत्र का बता रहे थे वो उसके पहले नहीं था, सठखंड नाम के पहले, उसको अनादि निधन बोलते हैं। बेटा वो तो भाव की अपेक्षा से अनादि निधन है, शब्दों की अपेक्षा से तो है नहीं। क्योंकि पंच परमेष्ठी अनादि काल से होते आए हैं, इसलिए उन पंच परमेष्ठियों को वंदन करने वाला कोई ना कोई रूप अनादि काल से होना ही चाहिए। इसलिए भाव की अपेक्षा से वो अनादि से है, और अनंत काल तक पंच परमेष्ठी होते रहेंगे, इसलिए वो अनंत काल तक रहेगा भी। लेकिन ये भाषा ही अनादि की नहीं है, अनादि कैसे होगा? ये शब्द तो ईसा की प्रथम शताब्दी में पुष्पदंताचार्य के माध्यम से लिखे गए। जी भाई साहब। भाई साहब जो अकाल मृत्यु का जो प्रश्न आया था, उसमें जो क्वेश्चन पूछे थे जो लास्ट के दो, तो वो भी क्वेश्चन लिखने हैं कि नहीं? अगर क्वेश्चन आता है तो अकाल मृत्यु का प्रश्न आता है। कौन से क्वेश्चन उठे थे लास्ट में? क्रम है, अक्रम है, और लास्ट दो नहीं 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 नहीं, वो क्रम अक्रम वाली बात नहीं लिखनी है उसमें। अच्छा, तो जो शुरू में ही जो अकाल मृत्यु की चर्चा थोड़ी आई थी, जो शुरू में है, और क्रम अक्रम का प्रकरण छोड़ देने के बाद में जो दोबारा चर्चा आई है उसे जरूर लेना है कि वहां अकाल शब्द का अर्थ काल के अतिरिक्त अन्य समवाय है, ऐसा लेना है। जी भाई साहब। जी भाई साहब। कार्य 5 समवायों से होता है। अकाल में जब काल की मुख्यता होती है तो काल कहेंगे, और काल को छोड़कर बाकी 4 को एक शब्द में कहना हो तो अकाल कहेंगे। अकाल लब्धि ये शॉर्ट में कहेंगे तो अकाल शब्द का प्रयोग करेंगे, ऐसा। भाई साहब, हमारी पूरी कक्षा की तरफ से आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं। आपने हमें इतने व्यस्ततम समय से निकाल करके हमें कक्षा की स्वीकृति प्रदान की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। भाई साहब, जो अजात शत्रु का आता है तो इतिहास में बिंबिसार आता है उनके पिता का नाम, तो वही श्रेणिक हैं। बिंबिसार आता है अजात शत्रु के पिता का नाम? जी भाई साहब। भैया जब ये बुद्ध और महावीर भगवान का समकालीन चल रहा था तब अजात शत्रु और बिंबिसार हुए थे, तो उस बात में आया था। वही है ये, इसके ही आगे बिंबिसार के बेटे ही तो अशोक हुए शायद, सम्राट अशोक। हाँ नहीं, बिंबिसार के बेटे अजात शत्रु उस वाले में, और फिर वो जो बिंबिसार कहा गया है अशोक वाले में वो अलग है। हाँ तो जो भी है, लेकिन अजात शत्रु शब्द का प्रयोग आया है श्रेणिक के बेटे के अर्थ में, मैंने ऐसा तो बिल्कुल बराबर पढ़ा हुआ है। क्योंकि भाई साहब बिंबिसार को भी अजात शत्रु ही ने मारा था। अच्छा, हो सकता है उसी के रूप में जाना जाता हो उसे, ये भी संभव है। और भाई साहब वो एग्जाम में यदि आएंगे तो रेफरेंस में गाथा भी लिखने की अर्थ अकेला लिख देंगे। अब तुम्हें याद हो तो लिखने के लिए क्यों मना करूंगा मैं, अच्छी बात है ना। जिनको याद हो वो लिख देवे, नहीं होने तो कोई बात नहीं। जी भाई। भाव तो पता होना ही चाहिए कम से कम, है ना। कुछ गाथाएं याद हो तो अच्छी बात है। जम जस जम्बी देसे वाली गाथाएं तो तीनों गाथाएं सबको याद होनी ही चाहिए। जी भाई। और कुछ नहीं जी। चलो ठीक है, इस क्रमबद्ध पर्याय को शब्दों तक नहीं रखना, एग्जाम तक नहीं रखना, अपने जीवन में उतारना और जीवन के प्रत्येक पल निराकुल रहने के लिए इस क्रमबद्ध पर्याय का उपयोग करते रहना, कि आप सबके जीवन में सुख शांति का संचार करे। इसी मंगल भावना से बात को यही विराम देता। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है।